वो मैं भूल गया। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट सेशन ऑफ टॉक क्रिप्टो। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि इस करंट सिचुएशन के अंदर जिसमें मार्केट क्रैश हुई हुई है, इसके अंदर एक रिटेल इन्वेस्टर कैसे पैसा बना सकता है, तो उसी टॉपिक को हम आज फर्दर डिस्कस करेंगे हारून के साथ। और हारून, आप बताएं हमें कि अभी इस वक्त तो ऐसे ही लग रहा है कि पोटेंशली मार्केट जो है वो बेरिश हुई हुई है, तो मुझे बताएं कि बेरिश मार्केट के अंदर एक रिटेल इन्वेस्टर, हम जैसा इन्वेस्टर, आम बंदा कैसे पैसा बनाएगा। इसमें सबसे पहला पॉइंट आप अपने जहन में रखें, जो ज़रूरी पॉइंट है वो है कि आपने अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कैसे करना है। अच्छा, बाय मैनेजिंग पोर्टफोलियो मतलब कि आपके पैसा, आपका कैपिटल है, उसको आपने मैनेज कैसे करना है और इन्वेस्ट कैसे करना है। एग्जैक्टली, हाँ जी, एक मेन चीज़ है। और जो बंदा ये सीख लेगा उसके लिए जो आगे बेरिश मार्केट है उसमें पैसे कमाना भी आसान हो जाएगा और पैसे बचाना भी आसान हो जाएगा। सही। तो इसको हम कोशिश करते हैं कि ब्रेक डाउन करें और आपको समझा सकें कि आपने पैसा बचाना कैसे और पैसा बनाना कैसे है। क्योंकि अब आगे बेरिश मार्केट है, इसका ये मतलब तो नहीं है कि आगे पैसे नहीं बनेंगे, पैसे ज़रूर बनेंगे, लेकिन कुछ उसके पैरामीटर्स हैं पैसा बनाने के, ठीक है, उन पे रह के आपको पैसा बनेगा। ठीक है। सबसे पहले तो जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है ना, उसके जो की पॉइंट्स हैं उनमें से कुछ पॉइंट्स ये हैं कि कभी भी आपने किसी भी पॉइंट पे अपनी इन्वेस्टमेंट का 100% किसी एक कॉइन में या डिफरेंट कॉइन्स में नहीं लगाना। सही, ठीक है। आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को स्कैटर करके इन्वेस्ट करना है और कभी भी किसी एक कॉइन में आपने 100% इन्वेस्ट नहीं करना, ठीक है। और हमेशा आपने USDT कुछ अपने पास रखने हैं इन केस ऑफ डंप। और वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में कि वो कैसे हेल्पफुल होगा आपके लिए, कि अगर आपके पास USDT पड़े हैं तो वो आपके लिए कैसे हेल्पफुल होगा कि आप अगर डंप भी हो रहा है उसमें भी आपके इन्वेस्टमेंट भी सेफ है और आप लॉस में नहीं है, कम से कम मेजर लॉस में नहीं है। ठीक। आप ब्रेक इवन पे हैं या करीब है ब्रेक इवन के, कि थोड़ा सा भी अगर पंप आता है तो आपकी इन्वेस्टमेंट या आप नो प्रॉफिट नो लॉस से भी बाहर आ सकते हैं। ठीक हो गया। उसके लिए इस तरह के, जैसे एक कॉइन है, आप अगर $1 पे बाय करते हैं स्पॉट रेट में, ठीक है, आपने अपने पोर्टफोलियो का उस पर 10% 20% इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है। आफ्टर डूइंग टेक्निकल एनालिसिस, ये आगे जाके हम आपको बताएंगे कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे करना है, ठीक है, उसकी भी डिटेल वीडियोस आगे आ रही हैं। ठीक है। जब आपने एक कॉइन में अपना 20% लगा दिया, अब आप सपोज करें मार्केट डंप करती है, क्रैश करती है, उस कॉइन की प्राइस 0.80 पे आ जाती है, ठीक है। अब 0.80 पे उसकी एक अगेन हैवी सपोर्ट है, उस पर फिर आप एवरेज बाइंग करेंगे। आप मतलब कि अपने पोर्टफोलियो का 5 से 7% उस पॉइंट पे फिर बाय करेंगे। पहले आपने बाय किया 20% इन्वेस्ट करके $1 पे, फिर आपने किया 0.80 पे अपना 5 या 10% लगा के। उससे क्या होगा, जो आपका एवरेज बाइंग बनेगी ना, वो 1 से नीचे आके 0.95 पे वो आप कैलकुलेट करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा। इस तरह क्या होगा, जब अगर वो मज़ीद डंप कर जाती है तो आपके पास, क्योंकि कुछ की लेवल्स होते हैं कि जो मेजर स्पोर्ट्स होती हैं उन पे आप आस्ता उन पे आप कॉइन को बाय करते रहते हो, आपकी एवरेज बाइंग नीचे आती रहती है, ठीक है। और जैसे ही, और आपको तो पता है जब क्रिप्टो में पंप आता है तो इंसेनली पंप आता है, बिल्कुल ऐसे, वो जब डंप आता है वो भी बहुत इंसेनली आता है। हाँ जी। तो इसलिए जब आप एक कॉइन को अगर वो 0.50 तक भी चला जाता है और आप हैवी स्पोर्ट्स पे थोड़ा थोड़ा आप उसको बाय कर रहे हो, आप ऑल इन नहीं गए हुए, तो जब आप थोड़ा थोड़ा बाय कर रहे हो, उससे आपकी एवरेज बाइंग भी नीचे आ जाएगी। मतलब आपने 1 पे परचेज करना शुरू किया, बाय करना शुरू किया, और 0.50 तक आपने थोड़ी थोड़ी बाइंग अपनी मेजर स्पोर्ट्स पे की, तो वो समझ लें आपकी जो बाइंग है ना, आपका पोर्टफोलियो का लगेगा भी 40 से 45%, और आपकी बाइंग भी 0.70 0.65 पे आ जाएगी। और जैसे ही थोड़ा सा पंप आएगा, या तो आप ब्रेक इवन में निकल आएंगे और या आपको प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट में बाहर आ जाएंगे। सही। ये तो हो गया है एक पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि कभी भी आपने शिटी कॉइन्स में इन्वेस्ट नहीं करना है, पोंजी स्कीम्स में इन्वेस्ट नहीं करना है, आपने ट्रैश कॉइन्स में इन्वेस्ट नहीं करना है। लेकिन अब यहीं पे मेरा सवाल है कि देखें, अब जो लूना के साथ हुआ है, कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर रहा था कि लूना के साथ ये सब हो जाएगा। अब लूना जाऊना है तो लोग सब कहने लगे कि लूना तो था एक शिटी कॉइन, लूना का तो ये था, जबकि टीम उनकी भी बड़ी स्ट्रांग थी। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं कि कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे मैं अगर आपको अपनी पर्सनली बात बताऊं, मैं सिर्फ 3 कॉइन्स में रहता हूँ मोस्टली। अच्छा। उनमें एक बिटकॉइन, ठीक है, एक इथेरियम, एक पोलकाडॉट। इनकी आप टीम्स देख लें और इनके मार्केट कैप्स देख लें, नो डाउट
लूना का भी बहुत ज़्यादा मार्केट कैप था, लेकिन अगर आपको एक लास्ट 1 to 2 मंथ सिग्नल मिलने लग पड़े थे कि इसमें कुछ ना कुछ है, प्रॉब्लम सामने आने लग पड़ी थी। अगर आप हमें कहेंगे, अगर आप हमें बताएं कमेंट सेक्शन में, अगर आपने वो जानना है कि क्या क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से किन किन एलिमेंट्स की बेस पे लूना क्रैश हुआ है, उन पे हम एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे। ठीक है, उसमें सेपरेटली हम डिस्कस कर लेंगे कि लूना के क्रैश के क्या रीजंस बने। यानी आप कह रहे हैं कि ये जो फंडामेंटल एनालिसिस है ये हमें ये फोर्सी करने की ताकत देते हैं कि जी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं 3 महीने बाद ये कॉइन क्रैश करेगा। मतलब इस कॉइन की रोड मैप क्या है, टीम वर्क क्या है, कौन सी टीम्स है, कितने परसेंट एक्यूरेसी होगी उस टेक्निकल एनालिसिस की? आप देखें 100% तो नहीं होता, कुछ ना कुछ तो हम फंडामेंटल एनालिसिस की बात कर फंडामेंटल एनालिसिस उसमें 100% तो नहीं होता है, लेकिन बहुत अगर आपके फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ज़्यादा मेजर हिट देते हैं आपको श्योरिटी होती है कम से कम 80 से 85% आपको पता चलता है कि ये किस तरफ ये कॉइन जा रहा है। अच्छा। या मार्केट जा रही है। एक बैड न्यूज़ से मार्केट क्रैश कर सकती है और एक गुड न्यूज़ से मार्केट पंप कर सकती है। ओह गॉड, अच्छा जी, ये इस तो तरह ये तो फिर बहुत ज़रूरी हो गया इसका मतलब फंडामेंटल एनालिसिस। मैं कहता हूँ टेक्निकल एनालिसिस जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी फंडामेंटल एनालिसिस है। अच्छा, और इन दोनों एनालिसिस के कम्बिनेशन की परसेंटेज हम देखेंगे कि जी हमें कितना प्रॉफिट लॉस दे रही है, या सिर्फ फंडामेंटली हमें प्रॉफिट दे सकता है? नहीं दे सकता। अब फंडामेंटल के साथ साथ आपको टेक्निकल एनालिसिस भी तो चाहिए। और अगर फंडामेंटल आप याद रखें, अगर डंप भी हो रहा है ना, डंप में भी कभी भी मार्केट स्ट्रेट नीचे नहीं गिरती है। मार्केट फिर भी अपनी मेजर सपोर्ट्स को टेस्ट करेगी, फिर डाउन जाएगी, फिर अप जाएगी। नहीं, लेकिन मुझे बताएं, अगर फंडामेंटल एनालिसिस हमें एक इशारा कर रहा है, टेक्निकल एनालिसिस हमें कोई और चीज़ बता रहा है, तो फिर आपने देखना स्ट्रॉन्ग क्या है। अब जैसे किसकी प्रोबेबिलिटी अब आपका मैं आपको बता रहा हूँ, अब टेक्निकल एनालिसिस के आपको बता रहा है जी BTC की बहुत हैवी सपोर्ट आ रही है 24,500 पे। ठीक है, ये तो हो गया हमारा टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, इधर आता है दिमाग, अकल आपकी काम आती है, वो इस तरह आती है। अब USA कहते जी हम क्रिप्टो करेंसी पे बैन लगा रहे हैं। अब आप बताएं कौन सी न्यूज़ है, कौन सा एनालिसिस है इधर काम करेगा? आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ। यही कि जी अमेरिका ने जो न्यूज़ दी अब टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे काम करेगा? चक्कर ही कोई नहीं। यहाँ पे तो अमेरिका कह रहा है हम क्रिप्टो करेंसी पे बैन कर रहे हैं, इधर कौन सी सपोर्ट रह जाएगी जी आपकी? सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही। ये फिर आपका कॉमन सेंस प्रिवेल करती है ना यहाँ पे कि कौन सा एनालिसिस है वो आपका जिस पे आपको बिलीफ है, रिलाई कर रहे हैं आप कहते हैं कि जी ये एनालिसिस मेरा जो है ये मुझे एक ट्रेड अच्छी देगा। और दूसरा जो हम कर रहे थे बात कि आपने पोंजी स्कीम्स में नहीं जाना, आपने शिटी कॉइन्स में नहीं जाना कि ये जी पंप हो रहा है, डंप हो रहा है। अब आप देखें कुछ क्या होता है कि आप क्रिप्टो पूरी डंप कर रही है, कुछ कॉइन्स पंप कर रहे हैं। सही, कुछ कॉइन्स पंप कर रहे हैं और क्रिप्टो डंप कर रही हैं, और वो शिटी कॉइन्स हैं। आपने सिर्फ अच्छे प्रोजेक्ट्स में लेना है और उनमें भी आपने और ज़्यादा में नहीं जाना, लिमिटेड रखना है अपने आप। उससे क्या होगा, आपको पता होगा, आप एक कॉइन है, आप उस पर पूरी सर्च करेंगे, अच्छा टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और आपको याद हो जाएगा। अच्छा टाइम दे सकते हैं। अब डॉट है, अब मैं उसमें इतनी ट्रेड करता हूँ और मुझे इतना पता है, मुझे याद है कि उसकी कौन सी स्पोर्ट्स हैं, 7 पे है, 5 पे है, 3.5 पे है, 1.5 पे है, वो आपको याद हो जाता है। उससे क्या होता है, आपकी ट्रेड्स अच्छी बनती हैं। जब आप डिफरेंट कॉइन्स इतने सब कर, आप देखें ना, एक एग्जांपल है ये बिजनेस की जगह। एक बिजनेस को हैंडल करना इजी है, 10 बिजनेस को हैंडल करना इजी है। ऑब्वियसली आप हर कॉइन का फिर आपको क्या कर, अगर तो आपने प्रोफेशनली करना है, गैम्बलिंग नहीं करनी, जैसे हम अपनी पिछली वीडियोस में बता चुके हैं, तो फिर आपको प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ेगा। आप किस कॉइन का एनालिसिस करेंगे टेक्निकल? आप 1, 2, 3 अच्छे प्रोजेक्ट्स में रहेंगे, कॉइन्स में रहेंगे, उनका आपके पास एक तो स्ट्रॉन्ग एनालिसिस होगा, टेक्निकल भी, फंडामेंटल भी, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक हो गया। तो अब बात का मकसद ये है कि इन 2 चीज़ों को पकड़ के आप अपना पोर्टफोलियो जो है वो बेहतर बनाते हैं। अच्छा, आपका पोर्टफोलियो बेहतर होता है तो उसका क्या फ़ायदा होता है? देखिए ना, जैसे मैंने आपको बताया है कि आपकी जो एक्सचेंज की तरफ से आपको कोई फायदा होता है? नहीं, उसमें तो कोई नहीं बेनिफिट। एक्सचेंजेस तो आपको पता है मगरमच्छ है, वो तो लेने बैठी हैं, देने तो नहीं बैठी हैं ना। तो इसीलिए हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको जो OKX ऐप का बताया, एक्सचेंज का बताया, उसको आप लाजमी देखें और उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हैं हमने उनको आप काइंडली फॉलो करें, क्योंकि जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसमें OKX ट्रेडिंग के हवाले से बहुत बेहतर है। ये फजूल की विक्स नहीं लगाते। बाइनेंस, Qcoin, इन तरह की जो ऐप्स हैं उनसे काफ़ी बेहतर है, क्योंकि इसमें इस एक्सचेंज में जब आप फ्यूचर ट्रेडिंग में करते हैं, आपको लिक्विडेट नहीं किया जाता, आपकी विक्स नहीं लगाई जाती आपके अकाउंट में, तो इसलिए हम इसको प्रेफर करते हैं।
आगे आपकी चॉइस है, आप कोई भी एक्सचेंज पे ट्रेड करना चाहें। हम तो आपको इधर टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, बेसिकली हम इधर आपको सेल्फ डिपेंडेंट करने आए। अच्छा, और आगे जाके हम अभी इसी वीक में और नेक्स्ट वीक तक चलेंगे, हम डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियोस लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको सेपरेटली डिफरेंट इंडिकेटर्स, टेक्निकल एनालिसिस में कौन कौन से इंडिकेटर्स यूज़ होते हैं और एक इंडिकेटर यूज़ करने में हम एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे ताकि इजीली आपको भी समझ आ सके और हमें भी समझाने में हम इजीली समझा सकें। और आपने फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना है वो भी हम आपको बताएंगे, कौन कौन से पेजेस हैं आपको जिनको आपने फॉलो करना है और कौन कौन से वेबसाइट्स हैं जिनके साथ अपडेटेड रहना है। ठीक है, तो इसी के साथ ही आज का सेशन मेरे ख्याल से हम ख़त्म करते हैं। और प्लीज़ लाइक आवर चैनल, सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर करें। जिन लोगों को इस बारे में नहीं पता, आप उन्हें जानते हैं, उन तक इसकी एक्सेस पहुंचाएं। और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।